तो आइए जानते हैं कि कैसे एक एयरलाइन दुनिया के सबसे बड़े जहाज से मुनाफा कमा सकती है, जबकि बाकी सबके लिए वो जहाज एक बोझ साबित हुआ। ये कहानी है एमिरेट्स की नाकाबिले यकीन हिकमत अमली और दूर अंदेशी की। यह है एयरबस A380। सोचिए, आसमान में उड़ता हुआ एक 2 मंजिला महल जिसमें 850 से ज्यादा मुसाफिर समा सकते हैं। इसे तो एविएशन की दुनिया का ताज होना चाहिए था। लेकिन हकीकत ये थी कि तकरीबन हर एयरलाइन जिसने इसे चलाने की कोशिश की, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा माली बोझ बन गया, सिवाय एक के। ये समझने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ, हमें माजी में जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जब दुबई का मुस्तकबिल बिल्कुल गैर यकीनी था। यह सब 1950 की दहाई में एक विजन के साथ शुरू हुआ। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम समझ गए थे कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, तो उन्होंने एक ऐसी बुनियाद रखी जिसका मकसद दुबई को एक आलमी मरकज बनाना था। और इसकी शुरुआत हुई रेत से बने एक रनवे से। मंसूबा बहुत बड़ा था, एक छोटे से सहराई इलाके को दुनिया का मरकज बनाना, एक ऐसा चौराहा जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ दे। 1980 की दहाई तक दुबई का एयरपोर्ट कामयाब तो हो चुका था, लेकिन इसकी कामयाबी का इन्हिसार दूसरी एयरलाइंस पर था, खासतौर पर एक बहुत ताकतवर हरीफ पर। यह हरीफ थी गल्फ एयर, इस वक्त मशरक वस्ता की सबसे बड़ी एयरलाइन जो दुबई की बढ़ती हुई ट्रैफिक को अपने कंट्रोल में लाना चाहती थी। गल्फ एयर ने मुतालबा किया कि इसे दुबई की वाहिद ऑफिशियल एयरलाइन बनाया जाए, लेकिन दुबई की क़यादत ने इनकार कर दिया। जवाब में गल्फ एयर ने दुबई आने वाली अपनी तमाम परवाजें बंद कर दी, जिससे दुबई का पूरा इक्तिसादी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। इस बहरान के जवाब में शेख मोहम्मद ने एक ऐसा फैसला किया जो उस वक्त तकरीबन नामुमकिन लगता था। अगर दूसरी एयरलाइंस दुबई नहीं आएंगी तो दुबई अपनी एयरलाइन खुद बनाएगा। लेकिन एक नई एयरलाइन शुरू करना कोई मजाक नहीं था। इसके लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। अंदाजा था कि कम से कम $70 मिलियन लगेंगे। लेकिन $70 मिलियन खर्च करने के बजाय दुबई ने एक बहुत ही होशियाराना कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ एक मुआहदा किया और अपनी शुरुआती लागत को सिर्फ $10 मिलियन तक ले आए। और ये जुआ नाकाबिले यकीन हद तक कामयाब रहा। एमिरेट्स ने सिर्फ 1 साल के अंदर अपने पहले ही साल में मुनाफा कमा लिया, जो एयरलाइन इंडस्ट्री में तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। अब जब एमिरेट्स फिजा में थी तो इसके रहनुमाओं ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसने एक छोटी सी इलाकाई एयरलाइन को दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक बना दिया। उनकी हिकमत अमली के कई अहम सुतून थे। उन्होंने जंग के दौरान भी परवाजें जारी रखीं, दुबई की जोग्राफियाई हैसियत का भरपूर फ़ायदा उठाया, बेहतरीन सर्विस फराहम की, और सबसे बढ़कर उनके पास एक ऐसा खुफिया हथियार था जिसने सब कुछ बदल दिया। और यही वो खुफिया हथियार है जो हमें वापस A380 की पहेली पर लाता है। फ्लैट का मयारी बनाना, यानी अपने बेड़े में सिर्फ चंद किस्म के जहाज रखना। जब एयर फ्रांस ने अपने A380 जहाजों को रिटायर किया तो एमिरेट्स के CEO ने उनके राज से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कम जहाज खरीदने से देखभाल की लागत बढ़ जाती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। जहां दूसरी एयरलाइंस कई तरह के जहाज चलाती थीं, एमिरेट्स ने सिर्फ 2 मॉडल्स पर तवज्जो दी, A380 और बोइंग 777। इसका मतलब था कि वो बड़ी तादाद में जहाज खरीदकर भारी रियायत हासिल कर सकते थे और उनकी देखभाल भी बहुत सस्ती और मौसर हो गई थी। तो इस कई दहाइयों पर मुहित हिकमत अमली के नतायज क्या निकले, वो वाकई हैरान कुन है। 4 अरब से ज्यादा मुसाफिर, जरा इस तादाद के बारे में सोचिए। एमिरेट्स ने दुनिया भर के सफर का तरीका ही बदल कर रख दिया और दुबई को दुनिया के नक्शे पर एक मरकजी मुकाम बना दिया। और यह सिर्फ मुसाफिरों की बात नहीं है, इन्होंने 35 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो भी मुंतकिल किया, जिससे दुबई आलमी तिजारत का एक अहम मरकज बन गया। लेकिन शायद सबसे हैरान कुन आदादोशुमार ये हैं, 0। ये उन सालों की तादाद है जिनमें एमिरेट्स को कभी माली नुकसान हुआ हो। एक ऐसी इंडस्ट्री में जो उतार चढ़ाव के लिए बदनाम है, यह रिकॉर्ड तकरीबन नाकाबिले यकीन है। तो जो कहानी एक शहर को बचाने की मजबूरी से शुरू हुई थी, वो एक ऐसी आलमी ताकत बन गई जिसने खुद उस शहर की तकदीर लिख दी। सवाल यह है कि अब एमिरेट्स का अगला हदफ क्या होगा।